गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के आगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने कल की क्लास में 21 नंबर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, कितने घंटे में जाती है? 10 घंटे में। कहा गया आगे कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है, और कहा गया कि धारा की चाल तथा स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। किसकी? नाव की चाल। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? नाव की चाल। यहां पर नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जब भी कभी आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि हम धारा की चाल और नाव की चाल मान लेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या मानेंगे? नाव की चाल मानेंगे। नाव की चाल मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब नाव को धारा की दिशा में भी जाना है, धारा की विपरीत दिशा में भी आना है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे क्या कि तब नाव की चाल मानेंगे धारा की दिशा में। तब नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, या ऐसे लिख दें धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, ऐसे ज्यादा ठीक लगेगा। क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो यहां पर होगा क्या कि नाव तो अपनी चाल से चलेगी ही, साथ में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप दोबारा समझिए, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई क्यों हुई? क्योंकि नाव तो अपनी चाल से चलेगी, साथ में धारा की दिशा भी जुड़ जाती है। क्योंकि जब कभी आपने देखा होगा, अगर हम धारा की दिशा में बहते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में धारा और नाव की चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और नाव की चाल आपस में घट जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे धारा की विपरीत या प्रतिकूल हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम अनुकूल बोल सकते हैं, उसे प्रतिकूल बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख भी सकते हैं धारा की अनुकूल दिशा में, या चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो यहां पर चाल माइनस हो जाएंगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा। आप यहां पर लिखना चाहें तो धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल लिख सकते हैं, और यहां पर धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त क्या है
कि यहां पर कहा गया कि समय तो लग रहा 10 घंटे, लेकिन 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। यानी कि हमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फार्मूला आपको याद होगा। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समय देखिए हमारा कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, बराबर दूरी चली है धारा की प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, दूरी चली है 30 किलोमीटर, लेकिन चाल किस चाल से, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, x माइनस वाई। ये 30 किलोमीटर चली है, उसके बाद वापस भी आई है कितनी, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर चाल क्या थी अनुकूल दिशा में, चाल होगी x प्लस वाई, x प्लस वाई। इसे हमें क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त देखते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या है कि लगते उसको 13 घंटे हैं, लेकिन 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 55 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस बार उसे लगे 13 घंटे, लेकिन 30 की जगह पर जाती है 40 किलोमीटर। किस दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, तो चाल होगी x माइनस वाई, प्लस और कितना चली है, 55 किलोमीटर, और धारा की वो भी अनुकूल दिशा में। ठीक है, ये होगा समीकरण 2। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखा तो उसे आप जाकर जरूर देखिए। ठीक है, ऐसे हमने समीकरण वहां पर हल करवाए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है तो आपको ये करना है, मानना पड़ता है यहाँ पर कि माना 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, इतना काम हमें करना है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए अब क्या बनेगा, समीकरण 1 में क्या होगा कि ये 30 तो है, ठीक है, साथ में बटे में क्या है, x माइनस वाई, और हमने उसको किसके बराबर माना, यहाँ पर माइनस मानना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो हमने 1/x माइनस वाई को a के बराबर माना और 1/x प्लस वाई को हमने b के बराबर माना। तो ये समीकरण जो हमारा है ये बनेगा 10 बराबर 30a प्लस 44b। ठीक है, एक काम यहां से और कर सकते हैं कि 2 यहां से कॉमन कर ले तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 10 बराबर 2 हम कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 15a और ये बचेगा 22b। अब इसे हम काट देंगे, 2 पंचे 10, तो ये बचा है 5, यहां पर बचा हुआ देखिए, इसको लिख सकते हैं 15a प्लस 22b बराबर 5। ये हमारा समीकरण बनेगा 3, ये समीकरण बनेगा 3। ठीक है, अब इसमें भी वैसे ही करना है, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 40a, तो ये बन जाएगा 40a प्लस ये बनेगा 55b। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40a प्लस 55b बराबर 13, तो ये होगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है, तो इसे लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को
हल करने पर। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 15a प्लस 22b बराबर 5। ये तो अपना समीकरण 3 है, ठीक है। और 4 है हमारा 40a प्लस 55b बराबर 13। ये है समीकरण 4। अब हमें क्या करना है, या तो हम a को काटे, a वाली संख्या को, या तो हम b वाली संख्या को काटे। उसके लिए हमें कोई एक संख्या बराबर होनी चाहिए और हम ऐसी संख्या से गुणा कराएं जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 22 में अगर 5 से गुणा करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 110, और 55 में अगर हम लोग 2 से गुणा करा दें तो भी बन जाएगा 110। कहने का मतलब समीकरण 3 में 5 से गुणा, समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 पचे 75a, 75a प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11b बराबर 5 पचा 25, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा समीकरण हो जाएगा 40 दूनी 80a प्लस 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 11 b बराबर 13 दूनी 26। ये हमारा समीकरण बनेगा, ठीक है। अब हमें केवल निशान बदलने हैं, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये कटेगा। अब इसे आप लोग घटा सकते हैं आराम से। कैसे घटाएंगे, 80 से 75 घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 5a बराबर, और ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसे हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है। ये हम इतना साफ कर देंगे, ये हमारे काम का अब नहीं है, इसको हम लोग आराम से साफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, 5a बराबर 1, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 5a बराबर 1, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आई 1/5, तो a तो हमें प्राप्त हुआ। अब a का मान हम लोग समीकरण 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, ठीक है, यहां भी रख सकते हैं। तो a का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 15 गुणे a की जगह पर हम लोग रखेंगे 1/5 प्लस 22b बराबर हो जाएगा 5, 5 तेई 15, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 22b बराबर 5, ये धन से ऋण में जाएगा, तो 22b बराबर 5 माइनस 3, तो हो जाएगा 22b बराबर 2। ये 22 गुणे से भाग में जाएगा तो b बराबर आएगा 2/22, 2 × 2, तो यहां से b बराबर प्राप्त होगा 1/11, ये हमें प्राप्त होगा। a की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब सिंपल सा हमें करना यह है कि a बराबर यहां पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। a बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/11 और b बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/5, 1/5, ठीक है। और हमने a की वैल्यू किसके बराबर मानी थी, हमने a की वैल्यू मानी थी 1/x माइनस y के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/11,
इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो x माइनस वाई बराबर प्राप्त हो जाएगा 11। और इसको हम समीकरण कौन सा मानेंगे, समीकरण 5। ये हो जाएगा आपका समीकरण 5। ठीक है, चलिए b हमने किसके बराबर माना था, 1/x प्लस वाई के, तो ये होगा 1/5। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आएगा 5। ये होगा समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 5 व समीकरण 6 को हल करने पर ठीक है, चलिए हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 11 और x प्लस वाई बराबर 5। तो y से y कटेगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 2 8 16, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8। x की वैल्यू प्राप्त हुई 8। ठीक है, और उसके बाद हम x का मान समीकरण 5 में या 6 में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण 6 में रखेंगे। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जगह तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें कितना रखना है, 8 रखना है। कहां पर रखना है, x की जगह पर, यहां पर। तो हम रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर प्राप्त होगा 5 माइनस 8। क्या हो जाएगा 5 माइनस 8। तो y बराबर हमें कितना मिला, माइनस का 3 मिला है। लेकिन आप बताइए चाल कभी माइनस में होती है, माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर y बराबर हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये माइनस का आया और हमने प्लस में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, यहां पर पूछा क्या गया था, धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे धारा की चाल, अतः धारा की चाल क्या माना गया था, x माना गया था। x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो ये हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ही के दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, कहा गया स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो पूछेगा उसी को हमें मान देना है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, चलिए इसमें मानेंगे
मानेंगे कि स्थिर जल में तैरने की चाल। माना स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और धारा की चाल क्या मानेंगे? धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेना है। ठीक है। और हमने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब कभी भी आपको धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल मिल जाए तो आपको करना है कि ये है कि तब वहां पर नाव थी, यहां पर ऋतु है, तो लिखेंगे धारा की दिशा में, क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में ऋतु के तैरने की चाल क्या हो जाएगी? ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में तो लिखेंगे धारा की प्रतिकूल दिशा में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल क्या होगी? इनकी चाल घट जाएगी, यानी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी। अब हम लिखेंगे क्या? प्रथम शर्त से, यानी पहली बार कही हुई बात। प्रथम शर्त से क्या कहा गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूले को हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो समय कितना है? 2 घंटे है, तो ये हो जाएगा 2। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी? क्योंकि धारा के अनुकूल कहा गया तो धारा के अनुकूल दिशा वाली ही चाल होगी, यानी x प्लस वाई। इसे हम लोग काट सकते हैं। ठीक है। ये भाग से गुणे में आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 1 बन जाएगा। अब आ जाती है बात द्वितीय शर्त की, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया? यहां पर प्रतिकूल की बात की है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो समय हमारा यही होगा। समय लग रहा है कितने? 2 घंटे। दूरी चली जा रही 4 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या है? x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल दिशा में कहा गया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, भाग से गुणे में आएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये बनेगा समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, चलिए हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर ये 2 है,
ये समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे, y से y कटेगा तो ये हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 10 2 12, तो 2 एक अन्नम 2 2 छंग 12, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x की वैल्यू 6 प्राप्त हुई। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, बाकी आपका नीला पेन से रहेगा। चलिए रख देंगे x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 प्लस y बराबर 10, तो यहाँ से y बराबर प्राप्त होगा 10 माइनस 6, तो y बराबर आएगा आपका 4। ठीक है, तो हमने क्या माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो इन्हें हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल हमने क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, और x की वैल्यू आई है 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या माना, धारा की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने y माना था और y की वैल्यू आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो आपको एक क्वेश्चन धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला कम से कम 80% चांस होते हैं इन क्वेश्चनों के आने की। ठीक है, केवल 20% चांस होते हैं कि शायद ये ना आए, नहीं तो 8 नंबर के क्वेश्चन आपके ये आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम आपको चित्र बनाकर समझाते हैं। ठीक है, फिगर बना के समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है, इसमें दो वर्ग की बात कही गई है। एक वर्ग ये है और एक इससे छोटा दूसरा वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग ये है। अब इसकी भुजाएं हमें नहीं पता, तो हम करेंगे क्या कि इसकी भुजा हम मानेंगे x मीटर। ठीक है, और इसकी भुजा हम लोग मानेंगे y मीटर। ठीक है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा क्या मानेंगे, x मीटर है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानेंगे, y मीटर है। ये हमने मान लिया। ठीक है, एक बात और जानिए, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसे आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ये होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग के क्षेत्रफल की बात कही है और यहाँ पर परिमाप की बात कही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से।
प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कही गई है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वाई स्क्वायर। कहा गया दोनों का योग कितना है, 117। ठीक है, ये बनेगा आपका समीकरण 1। उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में कहा कि क्या कि उनके परिमाप का अंतर, यानी पहले का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, 4 भुजा क्या है x है, और दूसरे का 4 गुणे y। कहा गया दोनों का अंतर, अंतर मतलब दोनों का घटाना, कितना है 12। तो यहां से हम करेंगे 4 कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस वाई बराबर 12। तो 4 तेई 12, यहां से आएगा x माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस धन से ऋण में जाएगा। तो यहां से x बराबर निकल के आया 3 प्लस वाई। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देंगे। कहां पर, इसकी जगह पर कितना रखना है, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 117, 117 है। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के रूप में 3 है, b के रूप में y है, और y का स्क्वायर बराबर में है 117। ठीक है, चलिए इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। आगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर ही होगा। देखिए y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, ये होगा 2 तिहाई 6y प्लस 6y माइनस, क्योंकि धन से ऋण में आएगा 117, 117 बराबर में क्या होगा 0। ठीक है, चलिए इसको सीरियल से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 हम घटा देंगे। ठीक है, किससे, 117 से 9 घटाएंगे, देखिए 17 में से 9 हमें घटा देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे आप लोग आराम से घटाएंगे तो 7, देखिए 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहां पर बचेगा 108। ठीक है, उसके बाद बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, पूरे से 2 कॉमन हो जाएगा। तो हमने किया 2 कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 बराबर हो जाएगा 0। ये गुणे से भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर में हो जाएगा 0/2, क्योंकि गुणे से भाग में जाएगा। ठीक है, और 0 बटे संख्या 0 ही होगी। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, केवल y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। ये अब आपका पूरी तरह से समीकरण बन के तैयार है, 2 घात समीकरण। ठीक है, अब इसका हमें करना है 2 घात समीकरण से सॉल्व करेंगे। घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 54 आना चाहिए। कैसे पता करेंगे
कि घटाने पर 3 है, गुणा करने पर 54, तो 9 छक 54, 9 से 6 घटा दीजिए 3 आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये बिल्कुल सही है? उसके लिए पहले तो आप इस संख्या का आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है। आगे एक की संख्या क्या है? 1 है, तो 54 का नम 54 होगा, और 54 का हम करेंगे क्या? गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद आपस में गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत 14, फिर कटेगा 3 9 27, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको निशान पर नजर डालना है, माइनस का है, घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 54 आना चाहिए। तो देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। देखिए घटाएंगे तो 3 आएगा, और आपस में अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 9 छक 54। ठीक है, ऐसे चेक किए जाते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए इसको हम मिट देंगे। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई माइनस 54 बराबर 0। वाई का अंदर गुणा करेंगे, तो वाई स्क्वायर 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? इन दोनों संख्याओं में y कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 9, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 9। क्योंकि माइनस 6 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। दोनों जगह से क्या कॉमन है? y प्लस 9 कॉमन है, बचेगा y माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, चलिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 मान प्राप्त होंगे। एक तो इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी कि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9। ये मान हमारा क्या होगा? अमान्य। ये होगा अमान्य। ठीक है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कभी माइनस में नहीं हो सकती। अब इसको देखते हैं, तो y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर होगा 6। ये आंसर मान्य होगा। ठीक है, अब y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो रखेंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ से? x बराबर 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? 6, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया, यानी x बराबर 9 प्राप्त हुआ है, और y बराबर 6 प्राप्त हुआ। यानी हमने जो माना था, पहले वर्ग की भुजा x मानी थी तो x की वैल्यू आई, दूसरे वर्ग की भुजा y मानी थी तो y की वैल्यू आई। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या होगी? 9 मीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या प्राप्त हुई? 6 मीटर। यही दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में आपके चैप्टर 3 जितना भी है वो पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये इस पूरी चैप्टर का। ठीक है, ये देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अटपटा है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम 2 अंक मान लेते हैं, वो अंक क्या है? ठीक है, चलिए लिखेंगे, माना 2 माना
दो अंक x और y हैं, x और y हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त यहां पर क्या कही गई है कि उनके अंकों का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8 है, ठीक है। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद कहा गया उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब किनके, संख्याओं का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा हो जाएगा 1/x, ठीक है। पहले लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में कहा यह गया कि अंकों के व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, उनके व्युत्क्रम का योग कहा गया है कि 8/15 है, तो ये हो जाएगा 8/15। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो x y, तो ये इधर आ जाएगा, y प्लस ये इधर आ जाएगा x बराबर 8/15, ठीक है। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या x प्लस वाई नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है, भाग से गुणे में जाएगा, और यहाँ पर आएगा x y गुणे 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 गुणे x प्लस वाई की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x y गुणे 8, ठीक है। यहाँ पर हम ये बता देंगे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है चूंकि कितना है, 8 है, इसलिए हमने x प्लस वाई की जगह पर 8 रखा। 8 से 8 हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा x y बराबर 15। यहाँ से हम y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 15/x, इसे हम मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखेंगे, तो y की जगह पर हमें क्या रखना है, x प्लस y की जगह पर रखेंगे 15/x, 15/x बराबर में है 8। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम x आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो x² प्लस 15 बराबर 8, तो आएगा x² प्लस 15 बराबर 8x, ये धन से ऋण में चला आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ये होगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो जोड़ने पर आपको ये निशान ध्यान देना है, जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 15 आ जाए, तो आप इसका 15 गुणनखंड करेंगे तो 5 और 3 आएगा, तो 5 3 15, और 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा x² माइनस 5 प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। x को अंदर गुणा करेंगे, माइनस भी अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3x और प्लस 15 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, x मिल रहा, तो हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा, 3 मिल रहा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से दोनों से कॉमन मिल रहा है x माइनस 5, तो कॉमन करेंगे और
बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्राप्त होगा 5। और अगर इसे हम 0 के बराबर दिखाते हैं x माइनस 3, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, x के भी दो मान प्राप्त हुए और y के भी दो मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यदि x बराबर 5 प्राप्त होता है तो हमें क्या मिलेगा, तो लिखेंगे यदि x बराबर 5 है तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, x का मान हम समीकरण कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलते हैं, क्या हमें प्राप्त होगा यहां पर रखेंगे। तो y बराबर 15/5, तो 5 तिहाई 15, तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 3। और यदि x बराबर 3 है तो यदि x बराबर 3 है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रखेंगे। इस बार हमें कितना रखना है, 3 रखना है। तो y बराबर 15/3, तो 3 × 15, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। ठीक है, चलिए दोनों हम मान लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे अतः x बराबर हमें पहले क्या प्राप्त हुआ, 5। x बराबर 5 तो y बराबर 3, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर x बराबर 3 तो y बराबर 5, एक आंसर आपके ये होंगे। ये दोनों के दोनों आंसर आपके 100% सत्य हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, इसमें 26 और 27 दोनों के दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों एक ही विधि से लगेंगे। और कौन सी विधि है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 27वां नंबर क्वेश्चन भी यही है। समीकरण के युग्म x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 3y - 5 बराबर 0 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यहां पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको हम 27वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, उसके पहले 26वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता दें ताकि आपको नॉलेज हो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन, ये जो समीकरण बना हुआ है, इसको हमें किस रूप में बनाना है, ax + by + c बराबर 0, इस रूप का हमें बनाना है, रैखिक समीकरण के रूप का। किस तरह का, रैखिक समीकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल एक एक घात हो चरों की। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए, तो ये धन से ऋण में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका ये समीकरण। ठीक है, और उसके बाद इसको भी धन से ऋण में भेजेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x +
2y माइनस 8 बराबर 0। ये होगा आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। और इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे के वैसे ये बने हुए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां पर हमें करना क्या है कि अगर आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहां से हमें a1, b1 और c1 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी और c1 की वैल्यू क्या होगी। यहां से हम तुलना कराएंगे तो देखिए ए के स्थान पर कौन लिखा होगा, एक लिखा होगा, एक वैसे भी रहता है। तो a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर 2 होगा और c1 बराबर -4 होगा, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है a2, b2 और c2 के वैल्यू की। तो ये हमें प्राप्त होगा दूसरे समीकरण से, ठीक है। तो a2 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी, b2 की वैल्यू 3 प्राप्त होगी और c2 की वैल्यू -5 प्राप्त होगी, ठीक है। कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, वज्र गुणन विधि का। तो लिखेंगे यहां पर वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि को आपको फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको हम तरीका बताते हैं। तो ऐसे करना है x बटे माइनस का y बटे बराबर 1 बटे। अब आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है BC, यहां पर थोड़ी सी गैप रखना है, ठीक है। BC माइनस BC, AC माइनस AC और यहां पर होगा AB माइनस AB। अब आपको नंबर लिखने हैं, कैसे लिखना है, 12, 21, 12, 21, यहां पर होगा 12, 21। अब ये आपका फार्मूला पूरी तरह से बनकर तैयार। अब केवल और केवल आपको इसमें वैल्यू रखना है और मान निकाल देना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा x बटे b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, गुणे c2 की वैल्यू -5 है, माइनस b2 की वैल्यू 3 है, गुणे c1 की वैल्यू -4 है, बराबर में होगा -y बटे a1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 2 है, गुणे c1 की वैल्यू -4 है, -4 बराबर यहां पर हो जाएगा 1 बटे a1 की वैल्यू 1 गुणे b2 की वैल्यू 3 माइनस a2 की वैल्यू 2 है। आपको मान बहुत ही ध्यान से रखने हैं, ठीक है। और b1 की वैल्यू 2 है, इनका आपस में कर देना है गुणा, ठीक है। चलिए इसका हम गुणा करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी -10 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, ठीक है। और माइनस y बटे 5 एकन्नम -5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर 1 बटे 3 एकन्नम 3 और 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे। तो यहां से एक मिनट 2। अब देखिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा x बटे
देखिए 12 से 10 जाएगा तो आएगा 2, ठीक है, बराबर -y बटे 8 से 5 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3 और बराबर में आएगा 1/4 में से 3 जाएगा तो आएगा -1। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि पहले हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे, फिर इसको हम इसके बराबर दिखाएंगे, क्योंकि तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x/2 बराबर 1/-1। तो इसका हम इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -2 और y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी y/3 बराबर 1/-1। तो -1 से -1 कट जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम ऊपर लगा सकते हैं, चाहे तो नीचे लगाएं, और एक गुणे से भाग से गुणे में जाएगा तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके आंसर x और y के, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपके सॉल्व हुए, ठीक है। ये 26 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, इसे आप स्वयं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। कल से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बड़ी और छोटी की बात की, इसका मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पर दो संख्याएं मानना है, ठीक है। माना बड़ी संख्या क्या मानेंगे हम? बड़ी संख्या मान लेते हैं x, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ठीक है। ये हमने दो संख्याएं मान ली, ठीक है। हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त क्या है? पहले ही उसने कह दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का योग 85 है। इसे हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त है क्या? कहा गया बड़ी संख्या छोटी संख्या के, जो बड़ी संख्या है वो x है, छोटी संख्या क्या है? y है। छोटी संख्या के 4 गुने से, मतलब कि छोटी संख्या में 4 का गुणा करना है, 4 गुने से कहा गया 5 अधिक है, ठीक है। इसे हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर 4y प्लस 5, ये धन से ऋण में आएगा, x माइनस 4y बराबर 5। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस y बराबर 85, ये समीकरण 1 है। और x माइनस 4y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। निशान बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों धन के हैं। तो धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5y, और इसे हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 16 5 80 होता है।
तो यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हुई 16। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखेंगे यहाँ पर, यानी कि x प्लस y की जगह पर 16 रख देंगे। तो 16 बराबर ये हो जाएगा 85। तो x बराबर 85 माइनस 16, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 69। ठीक है, x की वैल्यू 69 आया और y की वैल्यू देखिए कितना आया है, 16 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 69 और छोटी संख्या बराबर 16। ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।